ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। एकादशी व्रत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व है। शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस व्रत को करके दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करके फिर जल का भरा हुआ घड़ा किसी मंदिर या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान दिया जाता है। इसका पुण्य अनंत गुना मिलता है। इस प्रकार और भी कोई चीज़ों का दान अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। और इस पवित्र एकादशी का व्रत जो करता है वह समस्त पापों को मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान होता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरी साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। निर्जल रहकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत मन को शांति और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के नियम के पालन। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल पंचामृत अर्पित करें। इस दिन एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जल और जल से भरे पात्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिए। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते हैं तो इसके दौरान फल भी खा सकते हैं। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। इस दिन रात भर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान करना के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजन की सामग्री। निर्जला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नियम पूर्वक व्रत रखते हुए विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा किए जाए तो भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। भक्तों को विष्णु भगवान की पूजा में इन पूजन सामग्री का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इस पूजन सामग्री में भगवान विष्णु का चित्र, नारियल, फूल, फल, धूप, दीप, कपूर, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, चंदन, घी, अक्षत और मिठाई। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञों और वेद वेदाओं के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों पक्षों में की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं।
परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर वैद्य जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से शांति रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अंत आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। वैश्य कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने के शास्त्र आदि बनाए हैं जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्र में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में तो 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने के यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि उसका नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि मुझको स्वयं भगवान ने बताया है, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद से उस पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले जाते हैं। अंत संस्कार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यज्ञ के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र के ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ों फल सोने से दान का फल मिलता है, और जो इस यज्ञादिक करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने एक निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें
अंतलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन कर फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहासन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस व्रत को कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नारद जी की कथा। पूर्व काल में राजा नहुष, अम्बरीश, राजा गांधी आदि जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, उन्हें इस पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। धर्म ग्रंथ की कथा के अनुसार श्वेतवाहर कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यहीं तो विष्णु लोक तो नहीं। तभी उन्होंने भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत हुई। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गोदान, स्वर्ण दान, अश्वमेध यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। एकादशी करने वाले के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वाले के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है, परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल। धन्यवाद।